नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं आज के दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। रांची में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार के पलटने से 4 लोगों की मौत, सभी मृतक बरियातू बस्ती के थे। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र में बीती रात सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। रांची पुलिस ने बताया है कि कार अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि बीती रात बुट्टी मोड़ चौक से डुमरदग्गा जाने वाले रास्ते पर यह दुर्घटना हुई है। चारों मृतक बरियातू बस्ती के थे। मृतकों की पहचान अफरोज खान, आमिर खान, विक्की खान और राजू के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार अफरोज की चाउमीन की दुकान थी, उनमें से एक वह और मांझी छोड़ने जा रहा था। पुलिस ने बताया कि यह हादसा देर रात करीब 1:30 बजे हुआ है। शहर के सदर थाना क्षेत्र में बुट्टी चौक और डुमरदग्गा के बीच यह हादसा हुआ है। सदर पुलिस थाने के प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया है कि कार एक बिजली के खंभे से टकरा गई और फिर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि खंभे के 3 टुकड़े हो गए। कार की रफ्तार काफी तेज थी। सदर थाने के प्रभारी लक्ष्मीकांत ने बताया है कि युवाओं को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स ले जाया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लक्ष्मीकांत ने बताया कि सभी की उम्र करीब 30 वर्ष थी। ये सभी रांची के बरियातू बस्ती के रहने वाले थे। झारखंड में 1 जनवरी की शाम से बदलेगा मौसम का मिजाज। 2 तारीख को इन जिलों में बारिश के आसार। झारखंड में नए साल में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। 1 जनवरी की शाम से ही मौसम के मिजाज में बदलाव संभव है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के पलामू, गुमला समेत कई इलाकों में 2 जनवरी की सुबह से ही बारिश हो सकती है, जबकि रांची व राज्य के अन्य इलाकों में 2 जनवरी की रात बादल छाए रहने तथा 3 जनवरी से बारिश होने की संभावना है। यह स्थिति 4 जनवरी 2024 तक रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार 5 जनवरी को सुबह में कोहरा छाए रहने व दिन में बादल छटने व मौसम साफ होने पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। खासकर अधिकतम तापमान में कमी आएगी व न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। हवा में ठंडक रहने से रांची और आसपास के इलाके में जो है ठंड बढ़ सकती है। श्री आनंद ने बताया है कि अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ है। ऐसा आकाश में बादल छाए रहने के कारण हो रहा है। फिलहाल अगले 5 दिनों तक सुबह में कोहरा व दिन में मौसम शुष्क रहेगा। पलामू में नए साल को लेकर सुरक्षा की तैयारी, हुड़दंग करना और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी। तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी। नए साल के जश्न में नियमों का खास ध्यान रखा जा रहा है। पलामू में कई जगहों पर पिकनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है। इसे देखते हुए पलामू पुलिस ने भी विधि व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तैयारी कर ली है। शराब पीकर पिकनिक पॉइंट पर हुड़दंग मचाने और नशे में गाड़ी चलाने वालों पर पुलिस की खास नजर रहेगी। ब्रेथ एनालाइजर से पुलिस टीम वाहन चालकों की जांच करेगी। नशे में पाए जाने पर जेल भी जाना पड़ सकता है। एसपी रेशमा रमेशन ने कहा है कि नया साल का उत्साह फीका ना पड़े, इसे लेकर विशेष चौकसी बरती जा रही है। खास तौर पर बॉर्डर इलाके पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। जिले में आने और जाने वाले रास्ते पर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। बिहार से आने और जाने वाले पुलिस की निगाह में रहेंगे। वहीं बेतला जाने वाले मार्ग पर भी पुलिस टीम मौजूद रहेगी। ड्रंक एंड ड्राइविंग एक्सीडेंट के रोकथाम के लिए हेलमेट चेकिंग अभियान जोरदार तरीके से चलाया जा रहा है। इस कार्य के लिए अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया है। अलग अलग जो है चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। एसपी ने अपील किया है कि वाहन चलाते समय जो है सभी कागजातों को अपने साथ लेकर चले, पुलिस के निर्देशों का पालन करें। कोरोना का नया वेरिएंट खतरनाक नहीं, पर सतर्क रहें। रांची रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉक्टर विकास कुमार ने कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर लोगों को आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि WHO ने अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कॉमन के रूप में वर्गीकृत किया था। हालांकि JN.1 को ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यह ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है। इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। पहले से बीमार मरीजों को विशेष सावधान रहना चाहिए। मास्क का उपयोग करें और सामान्य फ्लू के संक्रमित मरीजों से दूरी बनाकर रखें। सीआरपीएफ जवान की पत्नी को किया अगवा, घर से की लाखों की चोरी, आरोप में जेएमएम नेता गिरफ्तार। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। नेता पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की एक जवान की पत्नी को किडनैप करने का आरोप है। घटना गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। आरोपी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पप्पी सिंह को बुधवार देर शाम पाकुड़ जिले के महेशपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपहृत महिला को भी बरामद कर लिया है। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के
सिहोडी सिरसिया निवासी सीआरपीएफ के जवान अमित कुमार सिंह ने पुलिस को आवेदन देकर पप्पी सिंह और उसके भाई विजय सिंह उर्फ बाजो सिंह दोनों भाई समेत अन्य लोगों पर उसकी पत्नी का अपहरण करने का आरोप लगाया है। आवेदन में अमित कुमार सिंह ने कहा है कि उनकी पत्नी 2 बच्चों के साथ 25 दिसंबर की शाम को अपने घर से निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि पप्पी सिंह ने साजिश के तहत उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। सीआरपीएफ जवान का आरोप है कि पप्पी सिंह ने उनके घर की अलमारी में रखे करीब 15 लाख रुपए के जेवर और उनकी बुलेट भी चोरी कर ली है। सीआरपीएफ जवान अमित सिंह वर्तमान में लखनऊ में 91 जो है राफ बटालियन में पदस्थापित हैं। आवेदन देने के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई। मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी। झारखंड में टला बड़ा हादसा। रेलवे का हाइट गेज गिरने से ट्रैफिक जाम। हाईवा ड्राइवर ने कर दी थी ये गलती। झारखंड के गोमो बरकाकाना रेल मार्ग के बोकारो थर्मल स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर खाली हाईवा द्वारा रेलवे का हाइट गेज गिरा दिए जाने से बड़े एवं छोटे वाहनों का आवागमन बाधित हो गया। डीवीसी पावर प्लांट के कामगारों को भी ड्यूटी जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। घटना गुरुवार तड़के 4:30 बजे की है। सूचना पाकर आरपीएफ गोमिया के सहायक अवर निरीक्षक यूके पांडे जवानों के साथ पहुंचे और हाईवा मालिक एवं चालक को बुलाकर जाम हटवाया। ड्राइवर की तकनीकी गलती से बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि खाली हाईवा गुरुवार की तड़के सुबह रेलवे लाइन को पार कर बोकारो थर्मल की ओर आ रहा था। रेलवे लाइन को पार करने के बाद चालक ने गियर बदलने के बजाय हाईवा के डाला का हाइड्रोलिक दबा दिया, जिसके कारण डाला पूरी तरह से ऊपर उठकर रेलवे के द्वारा लगाए गए हाइट गेज को गिरा दिया। हाइट गेज हाईवा के इंजन और डाला के बीच में फंसकर रह गया। घटना के बाद काफी देर तक बोकारो थर्मल कथारा सड़क मार्ग पर जो है बड़े एवं छोटे वाहनों का परिचालन बाधित हो गया। हादसे के बाद 2 पहिया वाहनों का आवागमन भी काफी मशक्कत के बाद हो रहा था। हाईवा चालक द्वारा की गई गलती रेल लाइन पर होती तो रेलवे के ओवरहेड तार से सटकर बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। सूचना पाकर आरपीएफ गोमिया के सानी यूके पांडे जवानों के साथ पहुंचे और हाईवा मालिक एवं चालक को बुलाकर जाम हटवाया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि न्यूज झारखंड चैनल में अभी न्यू ईयर गिवअवे चल रहा है, जिसमें आप पार्टिसिपेट होकर 51,000 तक का कैश जीत सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो है काफी लोग पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो अगर आप अभी तक पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आपके पास मौका है कैश जीतने का। इसमें से जो फर्स्ट लकी विनर बनेंगे उनको 20,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, जो सेकंड लकी विनर बनेंगे उनको 10 और जो थर्ड लकी विनर बनेंगे उनको 5,000 का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा भी किन्हीं 32 लकी विनर को 500 रुपए का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये गिव फेसबुक पे चलाया जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दीपावली में 1,10,000 का गिव अवे यूट्यूब पे चलाया था, तो अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं हो पाए थे तो मौका है इस समय आप इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। और जो इसका रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो 14 जनवरी 2024 को किया जाएगा। और एक चीज और है कि ये रजिस्ट्रेशन इसमें बिल्कुल फ्री है, कोई भी दर्शक इसमें पार्टिसिपेट होकर कैश जीत सकते हैं। तो आप चूक ना जाएं कैश जीतने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। मांगे पूरी नहीं होने पर 1 जनवरी से हड़ताल पर जाएंगे पीडीएस डीलर। पाकुड़ शहर के लड्डू बाबू आम बागान में कल ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के आह्वान पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने भाग लिया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय अध्यक्ष शाह, झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा, जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम समेत अन्य मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से 30,000 रुपये मानदेय करने, कोरोना काल में बांटे गए 12 माह का बकाया कमीशन भुगतान करने, कोरोना काल में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से जो लिए गए खाली जूट बोरे का भुगतान करने, अनुकंपा के नियमों को पूर्व की भांति लागू करने, डीलर्स का 5% शॉर्टेज वेस्ट देने की मांग को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर केंद्रीय अध्यक्ष शाह, झारखंड राज्य के प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में राशन वितरण के लिए केंद्र सरकार ने फिर से 5 साल के लिए एक्सटेंशन किया है, लेकिन देश भर में जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। बताया है कि उपरोक्त सभी मांगों को लेकर एक लंबे अरसे से देश भर के 5,38,000 डीलर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कहा है कि इसमें से 25,400 के करीब झारखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं। कोरोना काल में 47 जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी तक उनके परिवारों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, जबकि राजस्थान की सरकार ने एक मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए दी है। कहा है कि सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांगों पर विचार करे, नहीं तो 1 जनवरी से देशव्यापी हड़ताल किया जाएगा। यूपी के देवबंद में पढ़ाई कर रहे झारखंड के मोहम्मद तलहा मजहर ने दी इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरा पुलवामा होने की धमकी। अब पुलिस हिरासत में
यूपी के देवबंद स्थित एक मदरसा में पढ़ने वाले छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब छात्र के सोशल मीडिया अकाउंट से दूसरे पुलवामा हमले की धमकी संबंधित पोस्ट वायरल हो रहा था। 9 वर्ष से ठीक पहले धमकी वाले इस पोस्ट के वायरल होने को लेकर पुलिस गंभीर है। मामले की सूचना के बाद पुलिस व खुफिया एजेंसियां आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी ने सोशल मीडिया एक्स पर धमकी भरा पोस्ट डाला है जिसमें लिखा है, बहुत जल्द इंशाअल्लाह दूसरा पुलवामा भी होगा। ये पोस्ट उसकी है या किसी दूसरे की हरकत है, इसे लेकर पुलिस, एटीएस समेत अन्य खुफिया एजेंसियां इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है। देवबंद की जो है खानकाहा पुलिस चौकी की टीम द्वारा उसे पकड़ा गया और देवबंद थाना की जो है खानकाहा चौकी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया है। आरोपी छात्र से पुलिस और एटीएस पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि मदरसा छात्र मोहम्मद तलहा मजहर झारखंड के सरायकेला के कपाली का रहने वाला है। वह मजहबी तालीम हासिल करने के लिए देवबंद आया हुआ था। एटीएस और पुलिस मिलकर अब इस छात्र के सभी जो है कनेक्शन खंगाल रही है। अब 30-30 रुपये में बनेगा जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र। पंचायती राज विभाग ने डिजिटल पंचायत केंद्रों में मिलने वाली सुविधाओं की सूची जारी कर दी है। सेवाओं को लिए जाने वाले शुल्क की जानकारी भी दी गई है। इसमें 30-30 रुपये में जाति, आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। पंचायती राज विभाग ने कई पंचायतों में डिजिटल पंचायत परियोजना शुरू की है। डिजिटल पंचायत केंद्रों की स्थापना के लिए कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता किया गया है। पंचायत केंद्रों में नेटवर्किंग का काम किया जा रहा है। यहाँ स्थानीय नागरिकों को सरकारी विभाग, व्यापारिक संस्थानों, बैंकिंग तथा शैक्षणिक संस्था द्वारा सूचना तकनीक के माध्यम से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार राज्य के चिन्हित 27 पंचायतों का पहले चरण में ISO प्रमाणीकरण करा रही है। इसके लिए केरल सरकार की संस्था किला को लाया गया है। संस्था सर्वे के बाद इन पंचायतों को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करेगी। 30 रुपये में मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो सभी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, EWS प्रमाण पत्र, विकलांगता, विधवा व वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। जेटेट नियमावली में फिर होगा बदलाव। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में फिर बदलाव होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप इसमें संशोधन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाईकोर्ट के निर्णय के अनुरूप झारखंड की प्राथमिक व मध्य विद्यालय शिक्षक नियुक्ति में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नियमावली पर मांगे गए दिशा निर्देश के अनुरूप भी इसमें बदलाव किया जाएगा। राज्य में अब अगले वर्ष झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा ली जाएगी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद दूसरे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 50,000 सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक के पद सृजित किए गए हैं। इनमें से 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। नियुक्ति के लिए परीक्षा जनवरी में ली जाएगी। राज्य में दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद होगी। दूसरे चरण में 24,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। रांची के रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण को लेकर 2 दिनों तक वाहनों का रूट रहेगा डाइवर्ट। ये है लेटेस्ट अपडेट। झारखंड की राजधानी रांची के रातू रोड फ्लाईओवर निर्माण के मद्देनजर किशोरी यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क के बीच पिलर सहित अन्य कार्य किया जाना है। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से निर्माण करने वाली कंपनी ने सहायता मांगी है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने ट्रायल के तौर पर 2 दिनों का समय लेकर कुछ जगहों पर ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किया है। यह प्रक्रिया आज गुरुवार सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है, जो शुक्रवार तक चलेगी। इसमें जो है किशोरी यादव चौक से जाकिर हुसैन पार्क की ओर जाने वाले सभी तरह के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः बंद किया गया है। वहीं पिस्का मोड़ से आने वाले सभी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा दुर्गा मंदिर चौक से होते हुए हॉट लिप्स चौक, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, जाकिर हुसैन पार्क एवं अन्य जो है स्थानों की ओर जा सकेंगे। वहीं अन्य वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। ये वाहन न्यू मार्केट चौक से बाएं राजभवन मोड़ होते हुए हॉट लिप्स चौक की ओर जाएंगे। इसके अलावा कांके रोड से रातू रोड आने वाले ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा राम मंदिर प्रिमसंस मोटर की बगल वाली सड़क से सिद्धू कान्हू पार्क, ATI मोड़, रणधीर वर्मा चौक, जाकिर हुसैन पार्क होते हुए अन्य स्थानों की ओर जाएंगे। अन्य वाहनों का परिचालन यथावत रहेगा। कचहरी चौक की ओर से आने वाले वाहन जाकिर हुसैन पार्क से किशोरी यादव चौक होते हुए रातू रोड व हरमू रोड की ओर जा सकेंगे। पलामू के डीसी और एसपी के ड्राइवर पर गैंग रेप का आरोप, दोनों गिरफ्तार। पलामू के डीसी और एसपी के ड्राइवर पर गैंग रेप का आरोप लगा है। घटना मेदिनीनगर थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि दोनों ने महिला के साथ गैंग रेप किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई
करने में जुट गई है। पीड़िता ने मेदिनीनगर टाउन थाना में शिकायत दर्ज कराई है। वारदात की जानकारी देते हुए महिला ने पुलिस को बताया कि वो इलाज करवाने मेदिनीनगर आई थी। इस दौरान वो मोबाइल रिचार्ज के लिए दुकान खोज रही थी, तभी महिला की ड्राइवर से मुलाकात हुई। ड्राइवर ने महिला से पैसा लिया और उसका रिचार्ज कर दिया। इसके बाद ड्राइवर ने महिला को कॉल करके बुलाया और वह अपने साथी को भी बुला लिया। इसके बाद ड्राइवर ने महिला को कॉल करके बुलाया और वहां अपने साथी को भी बुला लिया। इसके बाद डीसी और एसपी के ड्राइवर महिला को लेकर हाउसिंग कॉलोनी गए और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। महिला ने मेदिनीनगर टाउन थाना को जानकारी दी, जिसके बाद मेदिनीनगर टाउन थाना ने छापेमारी करते हुए डीसी और एसपी के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। देर रात झारखंड के 15 आईपीएस का तबादला, अनुराग गुप्ता को मिला एसीबी का अतिरिक्त प्रभार। झारखंड सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की है। दरअसल देर रात झारखंड के आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। 15 आईपीएस अधिकारियों की सूची जारी हुई है, जिसमें 13 अधिकारियों का तबादला और 2 अधिकारी को अतिरिक्त काम सौंपा गया है। इससे संबंधित अधिसूचना देर रात जारी भी कर दी गई है। इसमें सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता को एसीबी डीजी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं एडीजी आरके मल्लिक जैप एडीजी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। वहीं एडीजी मुख्यालय के पद पर पदस्थापित मुरारी लाल मीणा को एडीजी झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं एडीजी तदासा मिश्रा को रेल एडीजी के पद पर पदस्थापित किया गया है। वहीं एडीजी सुमन गुप्ता को एडीजी आधुनिकीकरण के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी तरह प्रिया दुबे को गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा रांची के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी तरह अन्य का भी तबादला किया गया है। राहुल गांधी के झारखंड आने के ठीक पहले होगी एकता महारैली, आदिवासियों के मुद्दों पर होगी बात, बंधु ने दी जानकारी। पूर्व मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया है कि 4 फरवरी 2024 को प्रस्तावित आदिवासी एकता महारैली में झारखंड के आदिवासियों के मुद्दों पर बात होगी। बड़ी बात यह है कि इस रैली का आयोजन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आगमन से ठीक पहले हो रहा है। ज्ञात हो कि राहुल गांधी दूसरे चरण में भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं, जो 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। इस दौरान राहुल गांधी 14 राज्यों से होकर जाएंगे और झारखंड में उनका आगमन फरवरी माह में ही होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बंधु ने रैली के बारे में बताया कि 3-4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हैं और उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है। इसको देखते हुए भाजपा एवं आरएसएस जैसे संगठनों ने विभिन्न माध्यमों से आदिवासियों को बांटने की कोशिश शुरू कर दी है। डिलास्टिंग भी एक ऐसी ही कार्रवाई है। एक बोरी धान की खातिर छोटे भाई को टांगी से काट डाला। सिमडेगा जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक बोरी धान की खातिर बड़े भाई ने छोटे भाई की टांगी से काटकर हत्या कर दी। जिले के सेवैया चिरोटोली गांव निवासी अरविंद टोपो के भाई ने क्रिसमस के दिन एक बोरी धान बेच दिया था, जिसके बाद दोनों में विवाद हो गया। इसी बीच आवेश में आकर अरविंद ने अपने छोटे भाई इलियास टोपो पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है। टाउन थाना में कांड संख्या 164-23 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार अरविंद टोपो ने इस वर्ष धान की खेती की थी। आरोपी भाई ने बताया है कि उसका छोटा भाई धान लगाने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया था। वही क्रिसमस पर्व के मौके पर एक बोरी धान बेच दिया था, जिसे लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया और आवेश में आकर उसका बड़ा भाई काफी आक्रोशित हो गया और आवेश में आकर बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी। टाटा मोटर्स में आज से 5 दिन का ब्लॉक क्लोजर, 2 लाख मजदूर होंगे प्रभावित। टाटा मोटर्स जमशेदपुर प्लांट में प्रबंधन ने 3 दिन 28 से 30 दिसंबर का ब्लॉक क्लोजर लिया है। 31 जुलाई 2017 के समझौते के तहत दिसंबर माह में तीसरी बार प्रबंधन ने ब्लॉक क्लोजर लिया है। प्लांट 5 दिन बाद यानी 2 जनवरी को खुलेगा। अफवाह खत्म, देवघर में नहीं टूटेंगे पंडों के मकान। सांसद निशिकांत दुबे बोले, मकान नहीं टूटे इसलिए क्यू कॉम्प्लेक्स की योजना लाई। देवघर के पंडा और पुरोहितों के मन में लंबे समय से डर था कि देवघर में कॉरिडोर बनेगा तो उनके मकान भी टूटेंगे। देवघर में 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आए थे और बाबा मंदिर में दर्शन भी किया था। उस वक्त से ही पंडा समाज में इसकी चर्चा तेज थी। उन्हें आशंका थी कि देवघर में कॉरिडोर बनेगा और पुरोहितों के सैकड़ों मकान तोड़े जाएंगे। आज सांसद निशिकांत दुबे ने पुरोहितों के मकान टूटने की अफवाह पर विराम लगा दिया। सांसद ने कहा कि राज्य सरकार जहां अपनी राजनीतिक सोच रखती है, मैं
इनसे आगे की सोचता हूँ। सांसद निशिकांत दुबे ने किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लिए बिना इशारों ही इशारों में कहा कि जो लोग पिछले 10 साल से राजनीति कर रहे थे कि मकान टूटेगा, पंडों को हटा दिया जाएगा, मैं उन्हें खुला चैलेंज दिया कि यहाँ कोई मकान नहीं टूटे। इसलिए मानसिंगी में 50,000 लोगों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स लेकर आया और उन्हें पास किया। क्यू कॉम्प्लेक्स को 120 करोड़ रुपए नवयुग कंपनी से जो है जनेऊ मुंडन और अन्य जो है मांगलिक कार्यों सहित 50,000 शिव भक्तों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सांसद ने कहा है कि अब किसी भी पुरोहित का कोई मकान नहीं तोड़ा जाएगा। विपक्ष द्वारा लगातार इस तरह के जो है अनर्गल बातों को हवा दी जा रही है, लेकिन सांसद ने बाबा मंदिर में पुरोहितों से मिलकर इन बातों को स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी पुरोहित के कोई भी मकान नहीं तोड़े जाएंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।